जयंत चौधरी भी बीजेपी से हटकर एक बार फिर सपा की तरफ अपना रुख कर सकते हैं, क्योंकि देखिए विचारधारा की जहां तक बात होती है तो कहीं से भी नहीं लगता कि आरएलडी या जयंत चौधरी की जो विचारधारा है, उनकी पार्टी की जो विचारधारा अब तक रही है, उसका और बीजेपी का कहीं भी तालमेल। केशव प्रसाद मौर्य को वो मोहरा बनाया गया जिससे कि केशव प्रसाद मौर्य या तो राजनीति में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आकर के खड़े हो जाए या फिर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति से दरकिनार। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में, जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां बजट को लेकर केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं, जहां विपक्षी पार्टियों का दावा है कि सरकार बचाओ बजट है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए साख दांव पर लगी हुई है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह का फायदा क्या समाजवादी पार्टी उठाती हुई नजर आएगी? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में दो गुट बटे हुए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी कलह को सुलझाने में असमर्थ नजर आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि लोकसभा चुनाव का जो परिणाम है वो अति आत्मविश्वास का कारण है, लेकिन वहीं केशव प्रसाद मौर्य जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं वो दावा करते हैं कि सरकार कभी भी संगठन से बड़ी नहीं हो सकती है। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य से लगातार मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों का होना ये दर्शाता है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतरकर क्या एक नई टीम बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतरा जा रहा है? क्या इस कड़ी में जहां केशव प्रसाद मौर्य के संग ओपी राजभर, संजय निषाद आते हैं, तो क्या इस कड़ी में अब जयंत चौधरी भी देखे जाएंगे? कांवड़ यात्रा का वो मुद्दा, जब प्रशासन द्वारा एक फैसला लिया गया कि सभी दुकानदारों को अपने आगे नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, यानी कि नाम बताना पड़ेगा कि आप किस धर्म से आते हैं, उसके बाद देखा जाए तो ये मामला जयंत चौधरी ने पकड़ा और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नजर आए। अब इस कड़ी में जयंत चौधरी भी जुड़ते हुए नजर आएंगे। क्या संजय निषाद, क्या ओपी राजभर, क्या जयंत चौधरी सीएम योगी आदित्यनाथ का खेल बिगाड़ने के लिए अब तैयार हो चुके हैं? न्यूज रूम में मौजूद हैं, इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बनते हैं, सभी सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ, उस दौरान अखिलेश यादव से ये पूछा गया कि अगर जयंत चौधरी चाहें वापसी करने की तो क्या समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे? अखिलेश यादव ने ये कहा, राजनीतिक रूप से सब स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, भारतीय जनता पार्टी में रहकर केंद्र में जगह पा लेते हैं और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में है। अखिलेश यादव ने तो ये दावा किया, लेकिन जयंत चौधरी कांवड़ के मुद्दों के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आए। क्या लगता है जयंत चौधरी भी अलग राहें सीएम योगी आदित्यनाथ से करते हुए नजर आएंगे? देखिए नाज़मीन, अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें, और जाहिर बात है कि बीजेपी सत्ता में वहाँ पर नजर आती है, लेकिन उनके साथ में जो सहयोगी दल है उनका जो रुख है वो देखने को मिलता है कि जब से बीजेपी लगभग 33 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर सिमटी है, सपा को यहाँ पर 37 सीटें मिली, इंडिया गठबंधन को लगभग 44 सीटें मिली हैं, उसके बाद से जो सहयोगी दल है उनके जो बोल हैं वो बीजेपी के खिलाफ दिखाई पड़ते हैं। आप देखिए अनुप्रिया पटेल किस तरह के शब्दों का प्रयोग करती हुई नजर आती हैं, संजय निषाद क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं, ओपी राजभर किस तरह योगी मोदी के ऊपर निशाना साधते हैं। और इसके अलावा जब पश्चिम यूपी की बात करते हैं तो वहाँ पर बीजेपी के सबसे अहम सहयोगी आरएलडी पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी कहते हैं कि जो फैसला कांवड़ यात्रा को लेकर लिया गया, दुकानों को लेकर लिया गया, वो बिना सोचे समझे लिया गया है और हो सकता है सरकार इस फैसले को वापस लेने पर भी मजबूर हो। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारा इस फैसले के खिलाफ एकदम से मत है कि ऐसा फैसला कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जात धर्म की राजनीति को चौधरी चरण सिंह ने कभी भी नहीं माना, समाज को एक साथ लेकर चलने की बात कही और इसी तर्ज पर उन्होंने कहीं ना कहीं बता दिया कि वो योगी आदित्यनाथ की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ नजर आते हैं, उसके खिलाफ वो खड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई मौका ऐसा बने, अगर कोई माहौल ऐसा बने तो जयंत चौधरी भी बीजेपी से हटकर एक बार फिर सपा की तरफ अपना रुख कर सकते हैं, क्योंकि देखिए विचारधारा की जहां तक बात होती है तो कहीं से भी नहीं लगता कि आरएलडी या जयंत चौधरी की जो विचारधारा है, उनकी पार्टी की जो विचारधारा अब तक रही है, उसका और बीजेपी का कहीं भी तालमेल है। लेकिन देखिए जैसा अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता को पाने के लिए कई बार आदमी या सत्ता में शामिल होने के लिए कई बार आदमी अपने जो विचार है, अपनी जो आइडियोलॉजी उसके साथ में भी समझौता करता हुआ नजर आता है। कुछ ऐसा ही जयंत चौधरी के साथ में लगता हुआ नजर आता है। अब इन पूरे मामलों को समझा जाए तो ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक माहौल बनता हुआ नजर आता है।
केशव प्रसाद मौर्य भी एक तरीके से अपने ही कह सकते हैं कुनबे के लोगों से अलग अलग मीटिंग करते हुए नजर आते हैं। सीएम बनने की रेस में अपने आप को आगे देख रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। कि नाज़मीन ने कोई छुपा हुआ बात नहीं है कि 2017 में सबसे अगर आगे सीएम पद की रेस में कोई थे तो वो केशव प्रसाद मौर्य थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से योगी का नाम आता है वो सीएम बन जाते हैं और उसके बाद लगातार केशव प्रसाद मौर्य को या तो दरकिनार कर दिया जाता है या किसी बड़े फैसले में उनको शामिल नहीं किया जाता। तो जाहिर बात है कि इतने लंबे वक्त का इंतजार कहीं ना कहीं उनको भी परेशान कर रहा होगा कि भाई मुझे कब मौका मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भी पार्टी के लिए पूर्वांचल में काफ़ी हद तक काम किया है। तो यहाँ पर हो सकता है आने वाले दिनों में केशव प्रसाद की जो एक सोच है कि उनको मुख्यमंत्री पद मिले, ऐसे माहौल बनाते हुए आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो अपने लिए पक्ष में माहौल बनाए और सीएम पद पर जो उनकी बैठने की ख्वाहिश है वो पूरी होती हुई नजर भी आए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये ऑफर दिया था कि मानसून ऑफर है, 100 विधायक लाइए, सरकार बनाइए। 2022 में भी वो ऑफर देते हुए नजर आए थे और इस दौरान भी अखिलेश यादव इंटरव्यू में ये दावा करते हुए नजर आए थे कि मानसून ऑफर तो अभी भी बरकरार है। क्या संकेत दिया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो जाएं? और क्या ये ऑफर केशव प्रसाद मौर्य एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे? अगर केशव प्रसाद मौर्य नहीं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कई और विधायक सपा की तरफ अपना रुख कर सकते हैं? देखिए, पहले भी जैसा आपने खुद भी कहा कि पहले भी ये केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दे चुके हैं कि 100 लाइए और सरकार बनाइए और मुख्यमंत्री बन जाए, यहाँ तक वो कहते हैं। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की ये चाहत थी, ये ख्वाहिश थी कि उनको सीएम बनने का मौका मिले, लेकिन बारंबार कोशिश के बावजूद बीजेपी की तरफ से उनका नाम अब सामने नहीं आ रहा, जिससे आप ये मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति केशव प्रसाद मौर्य के लिए बन सकती थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आती है। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक बार फिर उनकी जो चाह है वो कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई पड़े। कई तरह से वो माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, कई तरह से वो लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ बीजेपी के सहयोग से या बीजेपी में अगर बगावत होती है तो योगी के खिलाफ एक माहौल बन सकता है और यहाँ पर फिर केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सीएम के पद पर बैठ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा हुजूम, एक बड़ा जो कह सकते हैं विधायकों का समूह है वो उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर सीएम बनना है तो कहीं ना कहीं विधायकों का समर्थन भी आपको होना चाहिए। लेकिन क्या वो समर्थन केशव के साथ हो सकता है या फिर जो उनकी ख्वाहिश है वो ख्वाहिश बनकर रह जाए? क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो योगी की ताकत किसी से छुपी हुई नहीं है। बिल्कुल। 2017 की बात करें, भारतीय जनता पार्टी 2017 का विधानसभा चुनाव तो जीतती है, लेकिन सीएम चेहरे के रूप में केशव प्रसाद मौर्य आगे नजर आते हैं, मनोज सिन्हा नजर आते हैं, लेकिन दूर दूर तक योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं होता। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह एक फैसला लेते हैं, दिल्ली बुलाते हैं योगी आदित्यनाथ को और वहीं पर फैसला होता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे योगी आदित्यनाथ। आज वो समय है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। अगर सीएम कुर्सी से उन्हें हटाया गया तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाएगी। इस बात के संकेत अभी से दिए जा रहे हैं। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि 2017-2022 का चुनाव बीता, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, अब दोबारा से सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो फिर से सीएम चेहरे के रूप में अपने आप को देखते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इस रेस में नजर आते हैं। नाराजगी योगी आदित्यनाथ के जरिए देखी जाती है। ओपी राजभर से मुलाकात, संजय निषाद से मुलाकात, जेपी नड्डा से मुलाकात। क्या केशव प्रसाद मौर्य इस बार क्या योगी आदित्यनाथ से सीएम की कुर्सी छीन पाएंगे अगर चुनाव जीतते हैं तो? देखिए नाज़मीन, अभी विधानसभा चुनाव में काफ़ी लंबा वक्त है और दूसरी तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आगामी वक्त में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर ये तमाम सियासी सरगर्मियां हो रही हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो उन नतीजों की समीक्षा करते हुए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को तलब किया। मुलाकात हुई, बैठक हुई, बातचीत हुई। 2 बार की मुलाकात के बाद यहाँ पर दोनों बार भूपेंद्र चौधरी अपने इस्तीफे की पेशकश करते हुए नजर आए और उत्तर प्रदेश में जो पार्टी संगठन को नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी लेते हुए नजर आए। लेकिन तुरंत एंट्री होती है यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य की, जो इनके साथ में उस वक्त तक कोई भी यहाँ पर बैठक नहीं हुई थी जब योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी की बैठकें चल रही थी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की जो एंट्री होते ही अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया कि मानसून का ऑफर है और 100 विधायकों को ला करके आप सरकार बना सकते हैं। तो ये
कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव डालने की कोशिश यहाँ पर अखिलेश यादव की तरफ से की गई और केशव प्रसाद मौर्य को वो मोहरा बनाया गया, जिससे कि केशव प्रसाद मौर्य या तो राजनीति में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आकर के खड़े हो जाए या फिर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति से दरकिनार हो जाए। क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू दिखाई दे रहे थे कि यदि योगी आदित्यनाथ से टकराव की स्थिति देखने को मिलती है तो वाकई में कहीं ना कहीं या तो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जो है संगठन में या फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए केशव प्रसाद मौर्य को यहां से साइडलाइन कर सकती है, या फिर योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली का हवाला देते हुए केशव प्रसाद मौर्य अपना दावा ठोक सकते हैं कि वोट बैंक मेरे साथ है, मैं दिग्गज नेताओं की श्रेणी में आता हूं और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता जो है मुझे चीफ मिनिस्टर देखना चाहती है। तो दो धारी तलवार कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान के लिए बन चुकी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है वो भी एक इम्पैक्टफुल चेहरा है। क्योंकि 2017 में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई लाने में कामयाब हुआ तो योगी आदित्यनाथ हुए, उसके साथ साथ सरकार रिपीट की गई 2022 में, वो भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर की गई। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो एनडीए के तमाम सहयोगी दलों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है उससे काफी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के वक्त पर हमने देखा कि बृजभूषण शरण सिंह ये बयान देते हुए नजर आए कि सिर्फ एक धर्म विशेष की राजनीति योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो संजय निषाद भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को अपने तल्ख तेवर जो है उनमें परिवर्तन करना चाहिए और जन कल्याणकारी नीतियों पर यहाँ पर फोकस करना चाहिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब पार्टी संगठन के अंदर ही कहीं ना कहीं जो है असमंजस का माहौल देखने। सवाल लेना चाहूंगी, जैसे कि आपने उपचुनावों का जिक्र किया, जयंत चौधरी की बात करें 3 सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे थे। एक सीट पर मीरापुर विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी का भी ऐलान करते हैं, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के तहत कोई मीटिंग नहीं होती है, कोई भी फैसला सामने नहीं आता है, या यहाँ पर बात करें कि चर्चाओं में कोई नाम नहीं देखा जाता है। तो क्या ये वजह बन सकती है नाराजगी की भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के बीच में? देखिए यहाँ पर देखा जाए तो कांवड़ यात्रा के दौरान जो आदेश जारी किए गए शासन प्रशासन की तरफ से, उस पर भी यहाँ जयंत चौधरी की पार्टी ने जो है अपना विपरीत रुख रखा था। और फिलहाल देखा जाए तो आपने मीरापुर सीट का जिक्र किया जहाँ से जयंत चौधरी ने चुनाव लड़ने का ऐलान बिना कोई संगठन की बैठक हुए, एनडीए की बैठक हुए ही कर दिया था। तो ऐसे में आगामी वक्त में हठ धर्मिता भी देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं बीजेपी हाईकमान जो है वो दबाव में है इस वक्त देखा जाए तो, क्योंकि तमाम सहयोगी छोटे दलों के साथ प्लस में यहाँ पर नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू के कंधों पर जिम्मेदारी है सरकार को चलाने की। तो यहाँ सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चाएं होंगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी नहीं चाहेंगे कि उनका सियासी प्रभाव यहाँ से कम होता हुआ नजर आए। विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में उपचुनाव 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे हैं और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो ऐलान नहीं कर रही है और जहां सहयोगी दल एक एक करके ये दावा कर रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 सीटें मिलनी चाहिए, वहीं जयंत चौधरी का मीरापुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी का नाम आगे कर देना ये दर्शाता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस एनडीए ने ये दावा किया था सहयोगी दलों के बलबूते वो केंद्र में और राज्य में मजबूत हैं, तो वही सहयोगी दल अब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती हुई नजर आती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।